रणवीर सिंह की धुरंधर 2 लगातार थिएटर्स में ऐसी भीड़ जुटा रही है कि फिल्म बिजनेस की चांदी कर रही है। हर दिन धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रही है और कुछ तो ऐसे रिकॉर्ड बना रही है जिनकी कल्पना शायद फिल्म मेकर्स ने या फिर एक्टर्स ने की तक नहीं होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताजा आंकड़े ये कहते हैं कि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 11,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है, जबकि भारत में नेट कलेक्शन 674 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। वहीं फिल्म ने पहले हफ्ते में 8 दिन में 8 बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिकॉर्ड भी ऐसे जो रणवीर सिंह ने तो अपनी लाइफ में शायद सोचे भी नहीं होंगे और शायद उनकी करियर का ये पहला एक्सपीरियंस होगा। 8 दिन में भारत में नेट कलेक्शन 674.17 करोड़, जो कि पहले हफ्ते में ही 624 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है, जो रिकॉर्ड था, उसको पार कर चुका है और पुरानी फिल्मों को पीछे छोड़ चुका है। यहाँ तक कि 8 दिन में ही जवान और स्त्री 2 के कुछ लाइफ टाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ चुका है। अब जवान और स्त्री 2 को मैंने इसीलिए जिक्र किया है यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसी मूवीज है जिन्होंने अपने समय पे ब्लॉकबस्टर जो जिनको कहा गया था, जिन्होंने हिट किया था, लेकिन अब उन मूवीज को भी धुरंधर ने पीछे छोड़ दिया है। अब इसके बाद ओपनिंग वीकेंड, सिंगल डे कलेक्शन, इससे भी पुष्पा 2, केजीएफ जैसी फिल्मों को भी धुरंधर लगातार पछाड़ते आगे बढ़ते जा रही है। चाहे वो पेड रिव्यू की बात हो, ग्रॉस बॉक्स कलेक्शन की बात हो, धुरंधर ने हर जगह तहलका मचाया हुआ है। और अब हालात ऐसे हैं कि इसके रिकॉर्ड देखकर ऐसा लग रहा है कि ये रिकॉर्ड बहुत लंबे समय तक टॉप करने वाले हैं। लेकिन फिर उसी दौरान रणवीर सिंह के सामने आकर खड़े हो जाते हैं रणवीर कपूर, और अब इन रिकॉर्ड्स पर जल्द ही रोक लग जाएगा, ऐसी बातें उठने लगी। धुरंधर देखकर सबको ये लग रहा था कि 2026 की सबसे हिट मूवी हो गई है, लेकिन असल में शाहरुख खान की किंग, यश की टॉक्सिक, प्रभास की स्पिरिट जैसी बड़ी फिल्मों इस साल जो है वो छोटे बड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड का टेस्ट लेने वाली है। मगर 2026 की आने वाली फिल्मों में सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस धमाका अगर कोई पिक्चर कर रही है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है, तो वो है रणबीर कपूर की रामायण। डायरेक्टर नितेश तिवारी ने रामायण वैसे तो दिवाली 2026 पर रिलीज करने का फैसला लिया, लेकिन चर्चाएं जो है रामायण की अभी से ही शुरू हो गई हैं। डायरेक्टर नितेश तिवारी की ये रामायण वैसे तो दिवाली 2026 पर रिलीज होने वाली है, लेकिन चर्चाएं अभी से ही शुरू हो गई हैं। रणवीर सिंह की टक्कर माने जाने वाली रणबीर की ये फिल्म सिर्फ धुरंधर 2 के रिकॉर्ड्स तोड़ने का ही नहीं, बल्कि इंडियन बॉक्स ऑफिस का असली साइज भी बताने का दम रखती है। क्यों? चलिए आपको वो बताते हैं कि आखिर ये सब बातें क्यों उठने लगी। तो आदित्य धर की धुरंधर 2 रियलिटी पॉलिटिक्स और फिक्शन से मेल खाती है और एक इंगेजिंग वर्ल्ड ऑडियंस के लिए सामने आई। लेकिन ऑलमोस्ट एक दशक से रामायण पर काम कर रहे डायरेक्टर नितेश तिवारी का विजन इससे बिल्कुल विपरीत है, अलग है। वो रामायण को भारतीय मिथकों में दिखने वाली पौराणिक काल की भव्यता के साथ स्क्रीन पर उतारना चाहते हैं, उसको अलग वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं। धुरंधर 2 जैसी फिल्म के मुकाबले रामायण का ये मिथियम संसार स्क्रीन पर कहीं ज्यादा फैसिनेट करने वाला है, जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे। नितेश रामायण में एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें स्वर्ग देखकर आपका मुंह खुला रह जाए, पताल देखकर शायद आपकी रीढ़ ही झुरझुरी दौड़ जाए। लेकिन ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देवताओं और राक्षसों की शक्तियां कमाल करती दिखती हैं, जो जनता ने भी अभी तक रामायण में शुरू से देखा है, उसके बारे में पढ़ते आए हैं। और सोचिए अगर इसको एक अलग तरीके से, इसके अलग एडिट करके दिखाया जाएगा, तब ये कैसी नजर आएंगी बड़े पर्दे पर। जब वीएफएक्स का इस्तेमाल होगा रामायण में, तो ऑडियंस कितना इंगेज कर पाएंगे अपने आप को। इस तरीके से नितेश इस फिल्म को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं और उनका पूरा ओपिनियन रामायण को लेकर कुछ ऐसा ही है। वहीं धुरंधर जो है वो एक ऑडियंस को टारगेट करती है, जैसे कि ज्यादातर यूथ को। खैर अब आगे अगर हम बढ़े तो शानदार हॉलीवुड फिल्मों में ग्राफिक्स में अद्भुत संसार रचने के लिए कई ऑस्कर ट्रॉफी जुटा चुके नमित मल्होत्रा रामायण के प्रोड्यूसर भी हैं। उनका होना और 4,000 करोड़ से ज्यादा बजट में प्रोजेक्ट को तैयार करना एक सबूत है कि रामायण तो अपने आप में ही हिट होने वाली है। और नितेश तिवारी का जो विजन है वो साफ तौर पर बताता है कि सुरक्षित हाथों में डायरेक्शन है, सुरक्षित हाथों में प्रोड्यूसर है। धुरंधर 2 पैन इंडिया में 5 भाषाओं में रिलीज हुई, लेकिन रामायण को इन 5 के अलावा मराठी, उड़िया, बंगाली और पंजाबी में भी रिलीज किया जाएगा। रामायण की स्टार कास्ट में भी रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जो इस मूवी को ऐसे ही बहुत बड़ा बनाते हैं। अब सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि देश भर की हर फिल्म इंडस्ट्री और टीवी के कलाकार रामायण में नजर आने वाले हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट को अपने आप में ही बहुत ज्यादा बड़ा करते हैं। अब अपने फेवरेट स्टार को रामायण जैसे ग्रैंड एपिक मूवी में देखने का क्रेज तो ऑलरेडी फैंस में अपने आप ही आ चुका है, जो उनको थिएटर्स की ओर अपने आप खींचेगा भी। कास्टिंग के लेवल की अगर बात करें तो जितनी एक्सरसाइजिंग दोनों धुरंधर फिल्में थी, उससे ज्यादा माहौल रामायण के लिए बन चुका है। धुरंधर 2 भारत के हर फिल्म मार्केट में दमदार बिजनेस कर रही है।
जहां से इंडियन फिल्मों की तगड़ी कमाई मिलती है, वो चाहे उत्तर भारत की हिंदी मार्केट हो या फिर साउथ के चारों फिल्मी लिविंग राज्य। लेकिन रामायण का स्कोप उन जगह पे भी बहुत ज्यादा है जहां का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कई बार अलग से रिपोर्ट नहीं किया जाता। बाकी राज्यों के कंपैरिजन में कम थिएटर्स वाले राज्य जैसे कि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा वगैरह भी रामायण खूब देखना पसंद करेंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक कलेक्शन तो रामायण की खासियत है ही, लेकिन पॉपुलैरिटी भी एक वजह बनती जा रही है। पर कई भाषाओं में अवेलेबल होना भी इस फिल्म का रीच बढ़ाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अब अगर 2017 की बात करें, तब किसी भी ट्रेड एक्सपर्ट ने, फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट ने ये उम्मीद नहीं की थी कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा कोई मूवी कलेक्शन कर पाएगी। लेकिन तब बाहुबली 2 ने ये कर दिखाया। उन्होंने उस वक्त भारत में 1400 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया। और इसी को लेकर एक पुराने इंटरव्यू में बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर करण जौहर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अभी तक सिर्फ बाहुबली 2 ही है जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस के साइज को एक मोटा मोटा आइडिया दिया है, पर अभी भी कोई नहीं ऐसा कर सकता है कि इंडियन बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन इतना ज्यादा बढ़ा पाए। शायद ज्यादा किसी में ये पोटेंशियल है ही नहीं। लेकिन करण की ये बात काफी हद तक उस वक्त तक सही थी, क्योंकि तब सिर्फ बाहुबली 2 थी जिसने ऐसा कर दिखाया। लेकिन फिर कई साल बाद पुष्पा 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1500 करोड़ का कलेक्शन कर पोटेंशियल तो दिखा दी और साथ ही साथ एक लिमिट भी तय कर दी कि और कौन सी पिक्चर है जो ऐसा कर पाएगी। फिर धुरंधर 2 आ गई। अब जब धुरंधर 2 आई तो चर्चाएं चारों ओर होने लगी, कोने कोने में जनता की फेवरेट बन गई। लेकिन उसके बाद रणबीर कपूर के रामायण से भारतीय जनता ने और ज्यादा अपने आप को कनेक्ट कर लिया और अब जो मूवी रिलीज तक नहीं हुई है उसको लेकर ऑडियंस के बीच में एक्साइटमेंट बढ़ गया है। ऊपर से स्केल और शानदार विजन के बाद इस प्रोडक्ट को और भी ज्यादा बड़ा माना जा रहा है। और रामायण से अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो हर भाषा में उसी तरीके का कमाल करती नजर आएगी, क्योंकि रामायण गुजराती और बंगाली स्टाइल में भी आएगी। यानी कि भाषा अलग होगी लेकिन कहानी वही होगी। देश के हर हिस्से में ये फिल्म देखी जाएगी। और अगर नितेश तिवारी अपने विजन को स्क्रीन पर उतारने में कामयाब हो गए तो रामायण इंडियन बॉक्स ऑफिस का वो साइज बनकर सामने आ जाएगी जिसे धुरंधर 2 तो क्या, पुष्पा 2 तो क्या, बाकी फिल्में भी शायद पछाड़ ना पाए। क्योंकि वही स्टार कास्ट, चाहे वो टीवी सीरियल्स के कलाकार हों, चाहे वो बड़ी बड़ी पिक्चरों के कलाकार हों, वो सब रामायण में नजर आने वाले हैं। और धुरंधर 2 तो अभी हर जगह चारों ओर थिएटर्स में लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो पिक्चर अभी इस साल दिवाली में रिलीज होने वाली है उसको लेकर धुरंधर 2 के फैंस यानी कि रणवीर सिंह के फैंस को भी अब थोड़ा सा इनसिक्योरिटी महसूस होने लगी है कि क्या रणबीर कपूर रणवीर सिंह को पीछे ना पछाड़ दे। और कारण साफ है, क्योंकि रामायण है और रामायण को किसी की जरूरत नहीं है। रामायण शुरू शुरू से ही देखी जा रही है, चाहे वो बुजुर्ग हों, बच्चे हों, हर कोई रामायण को देखते आ रहा है। तब एक नए अंदाज में जब ये पिक्चर आएगी तो फिर सोचने की बात है कि धुरंधर 2 कितने देर तक टिक पाएगी। इस साल की धुरंधर 2 जो हिट मानी जा रही है, क्या वो अंत तक भी हिट रह पाएगी, या फिर रामायण ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर आगे बढ़ जाएगी और एक अलग इतिहास रच देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेकिन जो ये रणवीर सिंह बनाम रणवीर कपूर अब बन गया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि कौन सा हीरो जो है वो बाजी मार लेगा? कहने को तो ये एंटरटेनमेंट की बात है, कहने को तो ये सिर्फ पिक्चर है, लेकिन रणवीर सिंह और रणबीर कपूर अगर आमने सामने हो तो कौन बाजी मारेगा, इसको देखने के लिए फैंस में तो पूरा क्रेज है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। और ऐसी ही एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।